प्यारे छात्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ एक चैप्टर, एक पाठ आत्मनिर्भरता अपनी हिंदी किताब में है, जिसका वाचन का वीडियो मैंने तुम लोगों को इसके पहले भेजा था। आज हम लोग उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले ही पंक्ति में वे कहते हैं कि विद्वानों का कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्वतंत्रता नम्रता से आती है। नम्रता मतलब कोमल व्यवहार, अपने को छोटे मानने का भाव। तो नम्रता से ही स्वतंत्रता आती है। ध्यान दें, स्वतंत्रता अलग चीज़ है, आत्मनिर्भरता अलग चीज़ है। आत्मनिर्भरता का मतलब है स्वयं अपने ऊपर निर्भर करना, दूसरों से कुछ न चाहना। जबकि स्वतंत्र यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की जा रही है। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। आज़ादी कहाँ से आती है? नम्रता से आती है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह तो उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। लोग यह समझते हैं कि आज़ादी जो है, स्वतंत्रता जो है, वो अहंकार से आती है, लेकिन लेखक कहता है कि अहंकार उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। किसका सत्यानाश करती है? स्वतंत्रता की। असल में स्वतंत्रता की माता तो नम्रता है, मतलब नम्र व्यवहार ही आज़ादी की माता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अहंकार से जो आज़ादी आती है वह ठीक नहीं है, वह उसकी सौतेली माता है। उससे क्या होगा? आज़ादी का सत्यानाश हो जाएगा। और नम्रता से जो आज़ादी आती है वही ठीक तरह की आज़ादी है। यही लेखक कहना चाहता है। अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब है कि मेरे ऊपर किसी का वश नहीं है, मैं किसी का नहीं मानने वाला और मैं सबसे ऊपर हूँ। जबकि नम्रता का मतलब है मुझे अपना काम खुद करना चाहिए। दूसरे अपना काम ठीक कर लेते हैं, बस मैं ही अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए मुझे भी अपना काम खुद करना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नम्रता और अहंकार। तो नम्रता से जो आज़ादी या स्वतंत्रता आती है वही ठीक तरह की आज़ादी है। यही लेखक कहना चाहता है। चाहे यह संबंध ठीक हो या न हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न क्यों न हो। तो लेखक यह कहना चाहता है कि मानसिक स्वतंत्रता मतलब मानसिक आज़ादी हमको बिल्कुल चाहिए। किसके लिए? आत्म संस्कार के लिए। इस बात को सब लोग मानते हैं कि हम लोग अगर अपने आप को सटीक करना चाहते हैं, अपने आप को धोना चाहते हैं, आत्म संस्कार का मतलब है अपने आप को संस्कारित करना। इसके लिए क्या चाहिए? थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। और वह स्वतंत्रता चाहे घमंड से आया हो, चाहे नम्रता से आया हो, या दोनों से ही आया हो, या चाहे सिर्फ नम्रता से ही आया हो, कोई बात नहीं, लेकिन आज़ादी हमको चाहिए। अगर हमारे दिमाग में दूसरों का अगर दबाव होगा तो हम अपने आप को सुधार नहीं सकते। यह तो हो गई आत्मनिर्भरता या आत्म संस्कार की बात। फिर आगे लेखक कहता है, यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। आत्म संस्कार के बाद अगर व्यक्ति अपने जीवन को सटीक रूप से जीना चाहता है, मर्यादापूर्वक जीवन जीना चाहता है, तो उसके अंदर वह सारे गुण जरूरी है जिससे आत्मनिर्भरता आती है, अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। तो इसके लिए जो गुण चाहिए वह गुण इंसान में चाहिए। हम लोग अगर अपने जीवन को सटीक रूप से जीना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी वे गुण होना चाहिए जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें। आगे कहते हैं कि युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है, अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं।
इसका अर्थ है लेखक युवा वर्ग को, मतलब हम लोगों को भी यह कहना चाहता है कि युवा वर्ग को हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि वह जितना जानता है वह बहुत ही कम है। असल में युवा वर्गों में ही घमंड या अभिमान आता है। इसलिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि मैं जितना जानता हूँ वह बहुत कम है, ऐसा सोचना चाहिए। और मुझे जो बनना है उससे मैं अभी बहुत दूर हूँ, और मेरे अंदर जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। मुझे कम इच्छा रख करके ज़्यादा काम करना चाहिए, और मैं कमज़ोर हूँ ऐसा मानना चाहिए युवा वर्ग को। फिर आगे कहते हैं कि उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। ये तो सब लोग जानते हैं कि हमें अगर मर्यादापूर्वक जीवन जीना है तो हमें चाहिए कि अपने से बड़ों का हम सम्मान करें, छोटों और बराबर वालों को प्यार करें, कोमलता से उनके साथ व्यवहार करें। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। मैंने कहा ना, आत्ममर्यादा मतलब हम लोग अगर आत्मसम्मान से आत्मनिर्भर होकर के और जो मर्यादा पूर्वक अगर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें यह बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों और बराबर वालों का हम कोमलता से पेश आएँ, प्यार करें उनसे। फिर आगे कहते हैं, यह सारा संसार जो कुछ कम है और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सभी इस बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे आसपास की हर चीज़ यह चाहते हैं कि हमें दूसरों से और अपने परिवेश से भी कोमलता से पेश आना चाहिए। अगर कठोरता से या अपने अंदर घमंड ले आएंगे तो उससे अपनी बुराई होने के साथ साथ दूसरों के भी हानि हो सकती है। अपनी हानि होने के साथ साथ दूसरों को भी हानि हम पहुंचा सकते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि अभी का माहौल ऐसा है कि हमें हमेशा कोमलता से ही पेश आना चाहिए सबके साथ, और प्यार से सबके साथ बात या व्यवहार करना चाहिए। फिर आगे कहता है, नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। तो लेखक यह कहना चाहता है कि नम्रता का मतलब दब्बूपन नहीं है। दब्बूपन मतलब दब के रहना, दूसरों को पहले छोड़ना, पहले दूसरे कोई कर लें उसके बाद हम करेंगे, ऐसी भावना रखना, तो यह ठीक नहीं है। नम्रता का मतलब है कि हम कोमलता से हम अपना काम, जो अपना कर्तव्य है, हम खुद आगे बढ़ कर के करें, दूसरों के मुंह न ताकें। और होता क्या है, जो दब जाता है वह आगे बढ़ने के समय पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। तो ऐसी नम्रता नहीं चाहिए, ठीक है, दबूपन नहीं। फिर आगे कहता है, मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में अपनी राह खुद निकाले, अपनी राह आप निकाले। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है। बेड़ा का मतलब है एक तरह से तुम लोग समझ लो नाव, जो नदी के ऊपर है। अपना जीवन भी एक नाव है, उस नाव का जो पतवार है वो अपने हाथ में है। हम चाहे जिधर लेना चाहें उधर अपना जीवन को हम ले सकते हैं। इसी को कहा कि मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में अपनी राह आप निकालती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम सच्चा इंसान वही है जो समय स्थिति के अनुसार अपना डिसीजन खुद ले, दूसरों के मुंह न ताके, दूसरों से उम्मीद न रखे। और इसके आगे जो दूसरा पैराग्राफ है उसके लिए मैं एक और वीडियो आप लोगों को भेजूंगा।
आप लोग इसको भी रिवाइंड कर करके, रिपीट कर करके बार बार इसको देखें और समझने का प्रयास करें।